एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। रजिस्टर के टाइप के बारे में बात किया, जिसमें हमने सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर के बारे में बात किया, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर के बारे में बात किया, और फिर उसके बाद पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, फिर उसके बाद पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। अभी हम लोग जो रजिस्टर के बारे में जो बात करने वाले वो जो रजिस्टर है वो है यूनिवर्सल रजिस्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो यूनिवर्सल रजिस्टर होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल रजिस्टर इज़ ऑल्सो नोन फॉर यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। जो यूनिवर्सल रजिस्टर होता है उसको यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो यूनिवर्सल रजिस्टर है क्या कर सकता है, डेटा को शिफ्ट कर सकता है लेफ़्ट में, डेटा को शिफ्ट कर सकता है राइट में। और ये जो यूनिवर्सल रजिस्टर है वो पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर के तौर पे भी बिहेव कर सकता है, काम कर सकता है। जिसके वजह से जो रजिस्टर है इसको हम लोग कौन सा रजिस्टर बोलते हैं, जो रजिस्टर है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रजिस्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यूनिवर्सल रजिस्टर की जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। हमें कितने फ्लिप फ्लॉप दिखाई देंगे, हमें 4 फ्लिप फ्लॉप दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने एक फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और चौथा हमने यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है उसको हमने कंसीडर किया D3, और जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q3। यहाँ पर हमने कौन सा फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने D फ्लिप फ्लॉप कंसीडर किया। D फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, जो भी हम लोग जो इनपुट देते हैं वो कहाँ पर आ जाता है, जो भी हम लोग जो इनपुट देते हैं वो आउटपुट में आ जाता है इन केस ऑफ D फ्लिप फ्लॉप। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इनपुट होती है वो एक्जैक्टली बराबर में होती है नेक्स्ट स्टेट के। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है D फ्लिप फ्लॉप के वीडियो में। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो भी D फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर हमने जो इनपुट जो दिया है वो है D2 और जो आउटपुट है वो है Q2। ये वाला फ्लिप फ्लॉप भी D फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट है D1, आउटपुट है Q1। ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये भी D फ्लिप फ्लॉप है, इनपुट है D0 और जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q0। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लेक्सर कंसीडर किया, मल्टीप्लेक्सर 1, मल्टीप्लेक्सर 2, मल्टीप्लेक्सर 3 और मल्टीप्लेक्सर 4। यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर है, ये मल्टीप्लेक्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। ये मल्टीप्लेक्सर का ये वाला जो इनपुट है वो है I0। मल्टीप्लेक्सर का ये वाला जो इनपुट है जो कि डॉट शो कर रहा है वो है I1। मल्टीप्लेक्सर का ये वाला जो इनपुट है जो कि ये डॉट शो कर रहा है वो है I2। मल्टीप्लेक्सर का ये वाला जो इनपुट है जो कि डॉट शो कर रहा है वो है I3। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मल्टीप्लेक्सर में हमें 4 इनपुट मिलेंगे, I0, I1, I2 और I3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो चारों जो इनपुट है उसको हमने यहाँ पर ये डॉट से शो किया है। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिलेक्ट लाइन, यहाँ पर ये सिलेक्ट लाइन S1 हमने कंसिडर किया, और यहाँ पर ये सिलेक्ट लाइन S0 हमने कंसिडर किया। सिमिलरली सेम मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर भी लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाला जो इनपुट है वो है I0, ये वाला I1 और ये वाला I2 और ये वाला I3। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सिलेक्ट लाइन है वो है S1 और ये S0। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने सेम मल्टीप्लेक्सर कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो डॉट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है I0, फिर ये वाला जो डॉट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है I1, ये वाला डॉट इंडिकेट कर रहा है I2, ये वाला जो डॉट है वो इंडिकेट कर रहा है I3। सिमिलरली ये वाला भी जो मल्टीप्लेक्सर है सेम है। यहाँ पर भी ये जो पहला जो डॉट है वो इंडिकेट कर रहा है I0, I1, I2 एंड एट द लास्ट I3। और यहाँ पर सारे के सारे जो मल्टीप्लेक्सर है वो सेम है, सेम मल्टीप्लेक्सर हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर हमने जो कंसिडर किया, ये जो मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है S1 और S0, सबसे पहले हमने S1 सिलेक्ट लाइन को कुछ इस तरीके से हमने आगे प्रोसीड किया, और ये जो S1 जो सिलेक्ट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया, और ये जो लास्ट वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसके S1 लाइन के साथ हमने क्या कर दिया, लगा दिया, जॉइंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी जो S1 जो लाइन है सिलेक्ट लाइन, उसको हमने ये वाली लाइन से जॉइंट किया। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो सिलेक्ट लाइन है S1 उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया, और उसको हमने लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है S1 उसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये वाले मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है S1 उसको हमने ये वाली लाइन से कनेक्ट किया जो कि ये वाले मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आ रही है। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाले मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है S1 उसको हमने सेम लाइन से कनेक्ट किया जो कि ये वाले मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन S1 से आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है S0 उसको हमने आउटपुट जो लाइन है नॉट आउटपुट, ये जो मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है S0 उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया, कुछ इस तरीके से हमने लेके गया, और जो लास्ट वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसके हमने इनपुट में दे दिया, उसके हमने सिलेक्ट लाइन S0 पर लगा दिया। मतलब यहाँ पर ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो सिलेक्ट लाइन हमें जो दिखाई दे रही है S0 उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया, और लास्ट वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी जो सिलेक्ट लाइन है S0 वहाँ पर हमने लगा दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन के साथ ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो सिलेक्ट लाइन है S0 उसको हमने कनेक्ट कर दिया, और सेम लाइन के साथ ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो सिलेक्ट लाइन है S0 उसको हमने कनेक्ट कर दिया। आई होप आपको सर्किटरी समझ में आ रही होगी।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, जब सिलेक्ट लाइन S1 और S0 पर 0 0 रहेगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सर हमने कंसिडर किया, मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन S1 और S0। मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन S1 पर 0 रहेगा और S0 पे भी 0 रहेगा। तो जो कंडीशन हमें जो मिलेंगी, कौन सी कंडीशन देंगी, होल्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन देंगी, होल्ड कंडीशन देंगी। होल्ड कंडीशन में क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होल्ड कंडीशन में जो इनपुट होता है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता है आउटपुट के ऊपर, जो कि अभी हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर की S1 सिलेक्ट लाइन पर जब 0 रहेगा और S0 सिलेक्ट लाइन पर 1 रहेगा, तो जो डेटा होगा वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन S1 पर 1 रहेगा और S0 पर 0 रहेगा, तो जो डेटा है कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन S1 पर 1 रहेगा और S0 पे भी 1 रहेगा, तो ऐसे केस में हमें कौन सा ऑपरेशन मिलेगा, ऐसे केस में जो यूनिवर्सल रजिस्टर है पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं होल्ड कंडीशन में क्या होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, होल्ड कंडीशन में सिलेक्ट लाइन S1 पर 0, S0 पर 0। तो मान लेते हैं सारे मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है S1 उस पर भी 0 है, सारे मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है S0 उस पर भी क्या है, उस पर भी है 0। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन मिलेंगी, होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन में क्या होता है, जो इनपुट होता है उसका किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं होता आउटपुट के ऊपर। तो बेसिकली होगा क्या, होल्ड कंडीशन में जो सर्किटरी आपको जो मिलेंगी, अलग अलग कंडीशन के लिए जो सर्किट की जो डिज़ाइन रहेंगी वो अलग अलग रहेंगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें कौन कौन सी होल्ड कंडीशन, राइट शिफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट, पैरेलल कंडीशन, ये सारी कंडीशन के लिए जो यूनिवर्सल रजिस्टर की जो सर्किटरी रहेंगी वो अलग अलग रहेंगी। अगर मैं एक ही साथ में अगर मैं पूरी सर्किटरी अगर ड्रॉ करता, जिसमें आपको होल्ड कंडीशन की भी सर्किट मिलती, राइट शिफ्ट की भी सर्किट मिलती, लेफ्ट शिफ्ट की भी सर्किट मिलती, पैरेलल ऑपरेशन की भी सर्किट मिलती, तो जो ओवरऑल जो सर्किटरी होती बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, आप समझ नहीं पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअल जो कंडीशन है उसके लिए हम लोग सर्किट बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारी सर्किट किस तरीके से काम करेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पहली जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, होल्ड कंडीशन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहली कौन सी कंडीशन है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, होल्ड कंडीशन है। यहाँ पर ये जो Q3 हमें जो दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से आउटपुट लाइन बना दी। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है Q2, इससे भी हम लोग आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लाइन बना दी। और यहाँ पर ये जो Q1 है, इससे भी हम लोग आउटपुट ले लेंगे, तो ऐसी लाइन बना दी। Q0 से भी हम लोग आउटपुट ले लेंगे, तो ये जो Q0 की जो आउटपुट लाइन है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। Q3 की जो आउटपुट लाइन है वो ये वाली लाइन शो कर रही है। Q2 की जो आउटपुट लाइन है वो ये वाली लाइन शो कर रही है। Q1 की आउटपुट लाइन ये वाली लाइन, Q0 की जो आउटपुट लाइन है वो ये वाली लाइन शो कर रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें होल्ड कंडीशन में होगा क्या, जो होल्ड कंडीशन में जो आउटपुट है वो इंटैक्ट रहेगा, आउटपुट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप अभी अगर सर्किटरी को देखो, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है, पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, इसका जो आउटपुट है Q3, आउटपुट लाइन Q3, इसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया। ये जो आउटपुट लाइन है Q3 उसको हमने आगे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया। और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने मल्टीप्लेक्सर के I0 इनपुट पर दे दिया। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के किसके साथ कनेक्टेड है, इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली सेम सर्किटरी हमने यहाँ पर भी कंसिडर करी। यहाँ पर ये जो आपको जो फ्लिप फ्लॉप जो दिखाई दे रहा है Q2, इसकी जो आउटपुट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे डिज़ाइन किया, कुछ इस तरीके से हमने उसको आगे बढ़ाया और उसको हमने मल्टीप्लेक्सर के I0 इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने लिया और ये जो दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके हमने इनपुट पे दे दिया D2 पर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी सेम सर्किटरी है। यहाँ पर ये जो Q1 जो आउटपुट लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, Q1 जो आउटपुट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे बनाया और ये जो तीसरा वाला जो मल्टीप्लेक्सर है इसके इनपुट I0 में हमने दे दिया। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने आगे प्रोसीड किया और यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसके हमने इनपुट में दे दिया D1 में। सिमिलरली लास्ट वाली भी सर्किट वैसी है। यहाँ पर ये जो Q0 आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, Q0 जो आउटपुट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया। ये चौथे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I0 पे दे दिया। मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे लेके गया और ये जो चौथा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसके D0 इनपुट पर दे दिया। तो ये हमें कुछ इस तरीके से सर्किटरी मिलेंगी, कौन सी कंडीशन के लिए, होल्ड कंडीशन के लिए। तो होल्ड कंडीशन में बेसिकली होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, होल्ड कंडीशन में जो आउटपुट होगा वो कांस्टेंट होगा, आउटपुट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो Q3 रहेगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q2 ही रहेगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो Q1 ही रहेगा और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q0 ही रहेगा। और यही होती है बेसिकली होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन में आउटपुट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता अगर आप इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज करो तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये जो Q3 जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q3 वो एज इट इज़ रहेगा, इसका भी आउटपुट एज इट इज़ रहेगा Q2, इसका भी आउटपुट Q1 एज इट इज़ रहेगा और इसका भी जो आउटपुट है Q0 वो एज इट इज़ रहेगा।
तो होगा क्या, होल्ड कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर ये जो Q3 आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये Q3 जो आउटपुट है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू, कर्सर को केयरफुली नोटिस करना, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, गया गया गया, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, I0 के थ्रू ये मल्टीप्लेक्सर में इन करेगा Q3 आउटपुट, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्वियसली Q3 ही रहेगा। तो सेम जो Q3 है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू Q3 गया, ये वाली लाइन के थ्रू Q3 जाएगा, और यहाँ पर ये अगेन D3 का जो इनपुट है वो क्या रहेगा, Q3 रहेगा, और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है, तो जो इनपुट है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, Q3 ही मिलेगा। ये होगा बेसिकली होल्ड कंडीशन में, और जो आउटपुट है वो एज इट इज़ रहेगा हर एक फ्लिप फ्लॉप का। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो Q2 आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू गया, ये वाली लाइन के थ्रू गया, ये वाले मल्टीप्लेक्सर में इन करेगा I0 इनपुट के थ्रू, और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, Q2 होगा। सिमिलरली जो Q2 है ये वाली लाइन के थ्रू गया 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 गया, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है D2 वो किसके बराबर में रहेगा, Q2 है से जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q2 रहने वाला है, एज इट इज़ रहेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर ये जो Q1 आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, गया 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 गया, और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है वो क्या रहेगा, Q1, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट भी Q1 रहेगा, तो जो Q1 होगा ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू गया Q1, और जो D1 का जो इनपुट है वो क्या रहेगा, Q1 रहेगा, और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है, Q1 आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहने वाला है, Q1 ही रहने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें सेम कंडीशन एप्लीकेबल है। यहाँ पर ये जो Q0 आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, Q0 ये वाली लाइन के थ्रू गया 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 गया, मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाएगा I0 के थ्रू, और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट होगा वो होगा Q0, और जो Q0 होगा ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, और अगेन जो D0 होगा बराबर में होगा Q0 के, D फ्लिप फ्लॉप पे Q0 आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो ये जो D फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q0 ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से होल्ड कंडीशन में हमारी सर्किटरी काम करेगी। जो Q3 आउटपुट है वो एज इट इज़ रहेगा, Q2 आउटपुट भी एज इट इज़ रहेगा, Q1 आउटपुट भी एज इट इज़ रहेगा, और जो Q0 आउटपुट है वो भी एज इट इज़ रहेगा होल्ड कंडीशन में। सिमिलरली दूसरी वाली जो कंडीशन है, या फिर बोल सकते हैं दूसरा जो ऑपरेशन है वो कौन सा ऑपरेशन है, राइट शिफ्ट ऑपरेशन। राइट शिफ्ट ऑपरेशन में होगा क्या, राइट शिफ्ट ऑपरेशन में जो मल्टीप्लेक्सर की जो स्लैक लाइन आपको जो दिखाई दे रही है S1, इस पर क्या रहेगा 0, और ये जो सिलेक्ट लाइन जो दिखाई दे रही है S0, इस पर क्या रहेगा 1 रहेगा राइट शिफ्ट ऑपरेशन में। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट जो दिखाई दे रहा है Q3, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q3, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q2 वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है जो कि आपको कर्सर शो कर रहा है, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q2 रहेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो Q1 इज इक्वल टू Q2, और सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, और लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा Q1, Q0 इज इक्वल टू Q1। और सिमिलरली ये जो लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर चले जाएगा, तो Q3 इज इक्वल टू Q0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दूसरा जो ऑपरेशन और राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए जो सर्किटरी होगी, सर्किटरी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया राइट शिफ्ट ऑपरेशन में होगा क्या, राइट शिफ्ट ऑपरेशन में जो Q3 जो आउटपुट है वो कहाँ पर चले जाएगा, Q2 आउटपुट पर चले जाएगा, Q2 Q1 पर, Q1 Q0 पर, और जो Q0 है वो Q3 की जगह पर चले जाएगा। सिंपल वर्ड में बोलूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है, लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सेम सर्किटरी कंसिडर करी है, सेम फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर ये डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर भी ये डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर भी डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर भी डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे, जैसे कि हमने लास्ट सर्किट कंसिडर करी थी, लास्ट वाली फिगर, यहाँ से भी आउटपुट, और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे, और सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग आउटपुट ले रहे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग चाहते क्या है, यहाँ पर ये जो Q3 जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो कहाँ पर आ जाना चाहिए, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो रहेगा Q3। सिमिलरली यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q2, वो ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ जाना चाहिए, तो तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q2 रहेगा। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाना चाहिए, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या है, वो है Q1। तो अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आता है, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q1। और सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q0, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाना चाहिए,
और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट क्या है क्यू नॉट। तो जो क्यू नॉट होगा वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, क्यू नॉट। तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए हमें सर्किटरी किस तरीके से मिलेगी, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सबसे पहला कंसीडर कर लेते हैं दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये जो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का हमें जो आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है Q2, आउटपुट लाइन Q2, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे हमने प्रोसेस किया, कुछ इस तरीके से हमने आगे प्रोसीड किया। और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने तीसरे वाले मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है I1 उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट हमें जो मिलेगा, जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो ये जो तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट के साथ कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका जो आउटपुट है Q1, आउटपुट लाइन Q1, उसको हमने आगे कुछ इस तरीके से बढ़ाया और उसको हमने चौथे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I1 के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट D0 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट लाइन है Q3, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसेस किया, कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I1 के साथ। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट D2 के साथ कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो आपको जो दिखाई दे रहा है लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है, इसका जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है Q0 लाइन, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया और ये जो पहला वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसके इनपुट I1 में हमने दे दिया। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे दे दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसका आउटपुट इस पर आना चाहिए, इसका आउटपुट इस पर आना चाहिए, इसका आउटपुट इस पर आना चाहिए, लास्ट वाले का आउटपुट पहले वाले के आउटपुट पर चले जाना चाहिए। तो अभी देखते होगा कैसा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला ये वाला फ्लिप फ्लॉप कंसिडर कर लेते हैं, सब यही वाला एज्यूम कर लेते हैं पहला वाला। तो यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q3, जब सिलेक्ट लाइन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, S1 पर 0 होना चाहिए और जो S0 है उस पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो S1 पर क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, S0 पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये S0 पर 1, यहाँ पर भी S0 पर 1, यहाँ पर भी S0 पर 1 और यहाँ पर भी S0 पर 1, यहाँ पर ये S1 पर 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए सारे मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्ट लाइन है, S1 पर 0 होना चाहिए और S0 पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब जाके जो डेटा है वो कहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है Q3, वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू गया, ये मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाएगा थ्रू इनपुट I1 और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है, आउटपुट है, उसके थ्रू क्या जाएगा, Q3 जाएगा। तो Q3 ये वाली लाइन के थ्रू गया, Q3 ये वाली लाइन के थ्रू गया और ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, Q3। और D फ्लिप फ्लॉप है, तो जो इनपुट है Q3 आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो जो D फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो आपको क्या मिलेगा, Q3। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q3, वो अभी ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है Q3। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है Q2, अभी ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा। तो जो Q2 होगा वो ये वाली आउटपुट लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली आउटपुट लाइन के थ्रू जाएगा, ये मल्टीप्लेक्सर में जाएगा I1 इनपुट के थ्रू। मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है Q2 रहेगा, Q2 ये वाली लाइन के थ्रू गया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा। D1 इज इक्वल टू Q2, D फ्लिप फ्लॉप है, Q2 आउटपुट पे प्रोसेस हो जाएगा, तो ये D फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q2 रहेगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि ये वाला जो D फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q2, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं Q2। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप हमें जो दिखाई दे रहा है, इसका जो आउटपुट है Q1, वो कहाँ पर आ जाना चाहिए, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाना चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या, जो Q1 है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, मल्टीप्लेक्सर में जाएगा I2 इनपुट के थ्रू, और जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो Q1 रहेगा, Q1 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा और ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या जाएगा, Q1, और जो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो भी क्या रहेगा, Q1 ही रहेगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल गया, वो हमें मिल गया Q1। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है Q0, वो कहाँ पर आ जाना चाहिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाना चाहिए। तो जो Q0 आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू, कर्सर आप केयरफुली नोटिस करना, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, पहले वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में जाएगा I1, पहले वाले मल्टीप्लेक्सर में जाएगा थ्रू I1 इनपुट, और ये मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q0,
और सिमिलरली क्यू नॉट ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो क्या रहेगा क्यू नॉट, और जो आउटपुट भी होगा वो क्या होगा, वो होगा क्यू नॉट। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q3 वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया, वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर चले गया थ्रू दिस फीडबैक पाथ। ये फीडबैक पाथ के थ्रू जो कि आपको ये कर्सर शो कर रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये कर्सर की टिप आपको जो शो कर रही है वो फीडबैक पाथ के थ्रू जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर चले गया। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, कुछ इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कुछ इस तरीके से राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट जो ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन में जो सिलेक्ट लाइन S1 पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और सिलेक्ट लाइन S0 पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए। तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरी सर्किट सेम है, हमने जो सिलेक्ट लाइन कंसीडर किया था वो भी एज इट इज़ है, चारों फ्लिप फ्लॉप चारों मल्टीप्लेक्सर भी एज इट इज़ है, चारों को हम लोग सेम क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीनों जो चीज़ें वो सेम है, मतलब ये चारों फ्लिप फ्लॉप, ये चारों मल्टीप्लेक्सर, चारों फ्लिप फ्लॉप को हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। चारों मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है S1 S0 वो भी सेम है, मगर डिफरेंस किस में, ये जो हम लोग जो लाइंस जो बीच में जो बना रहे हैं इसमें डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखो तो जो लाइन है बीच में उसमें हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप और ये मल्टीप्लेक्सर दोनों के बीच में जो सर्किट की जो हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, और सिमिलरली राइट शिफ्ट ऑपरेशन में जो सर्किट की जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, राइट। एकदम सिंपल सा ऑपरेशन है। राइट शिफ्ट ऑपरेशन में अगर आपको सर्किट होल्ड ऑपरेशन में आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप सर्किट किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लेंगे, उसको मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में देंगे, पहले ही वाले मल्टीप्लेक्सर के, और जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट होगा उसको सेम फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे देंगे, बस दैट्स इट, सर्किट बन गई आपकी होल्ड कंडीशन के लिए। सिमिलरली राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए आपकी सर्किट कैसा बनेगी, जो पहला वाला जो आपको जो फ्लिप फ्लॉप जो दिखाई दे रहा है, पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है आप ये दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में देंगे, और ये जो दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा, दैट्स इट, आपकी सर्किटरी बन गई राइट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए हमें जो सर्किट जो दिखाई देंगी, हमें जो डिजिटल सर्किट जो दिखाई देंगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन और पैरेलल ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करना है, तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन में होगा क्या, राइट शिफ्ट ऑपरेशन में क्या हुआ था, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का डेटा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट डेटा पे आ गया था, या फिर बोल सकते हैं ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ गया था, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ गया था, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले पे आ गया था, और ये वाले का आउटपुट ये वाले पे चले गया था। सिमिलरली लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन में सेम होगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर चले जाएगा, दैट्स इट, ये है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन। अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है तो Q0 इज इक्वल टू Q1, या फिर आप बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q0। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q0 अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है तो आप लिखोगे Q1 इज इक्वल टू Q0। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे आ जाता है तो Q2 इज इक्वल टू Q1। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है तो Q3 इज इक्वल टू Q2। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है तो Q3 इज इक्वल टू Q0। आई मीन ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है तो Q0 इज इक्वल टू Q3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सर्किट होगी वो सेम होने वाली है, डिजिटल सर्किट आपको 4 फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया, कौन से फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, चारों को हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग प्रोवाइड किए, और सिमिलरली यहाँ पर हमने चारों मल्टीप्लेक्सर कंसिडर करे, जो इनपुट है वो है I0, मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I1 I2 एंड I3, और यहाँ पर भी ये वाला दूसरा मल्टीप्लेक्सर, तीसरा मल्टीप्लेक्सर, चौथा मल्टीप्लेक्सर। अभी आप सर्किट को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया आप उस पर फोकस करो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर से। हम लोग चाहते क्या है कि इसका डेटा इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पर आ जाए, इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पर आ जाए, इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पर आ जाए, और इसका जो आउटपुट है वो ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर चले जाए, और यही है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप से। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, इसकी जो आउटपुट लाइन है Q2, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया। आगे हमने कुछ इसको इस तरीके से प्रोसीड किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। स्टार्ट करते हैं तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप से। यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप हमने जो कंसिडर किया है, ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1, आउटपुट जो लाइन है Q1, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया। उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे लेके गया और ये जो लाइन है उसको हमने दूसरे वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसके इनपुट I2 पर दे दिया। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है ये जो मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने फ्लिप फ्लॉप के इनपुट D2 पर दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, इसकी जो आउटपुट लाइन है Q2, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और उसको हमने पहले वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I2 पर दे दिया। और जो मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट लाइन है उसको हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट D3 पर दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है, आई होप आपको सर्किटरी समझी रहेगी। नहीं समझी मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करते हैं। ये जो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट लाइन जो दिखाई दे रही है Q2, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने पहले वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I2 के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट D3 पर दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, उसकी जो आउटपुट लाइन है Q1, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I2 पर दे दिया। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है, दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला फ्लिप फ्लॉप अगर हम लोग कंसीडर करें, तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, चौथा वाला फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, इसकी जो आउटपुट लाइन है Q0, उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट I2 पर दे दिया। तीसरा वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसके इनपुट I2 पर दे दिया। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने ये तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट D1 पर दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, पहला वाला फ्लिप फ्लॉप, इसकी जो आउटपुट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया। आउटपुट लाइन को हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I2 पर दे दिया। और ये लास्ट वाला जो मल्टीप्लेक्सर है, इसका जो आउटपुट है उसको हमने लिया, आउटपुट को हमने लिया और ये जो लास्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट D0 पर हमने दे दिया। तो कुछ इस तरीके से सर्किटरी डिज़ाइन होगी। एकदम सिंपल से सर्किट है। आप इसको अगर केयरफुली नोटिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इजीली समझ जाओगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसका जो डेटा है वो इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पर आ जाएगा, इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पर आ जाएगा, इसका आउटपुट इसके आउटपुट पर आ जाएगा और इसका जो आउटपुट है वो इसके आउटपुट पर चले जाएगा। तो सबसे पहला देखते हैं, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q0, वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू गया, ये वाली लाइन से क्या जा रहा है Q0, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा। और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो मल्टीप्लेक्सर है इसके अंदर जाएगा थ्रू I2 इनपुट। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा Q0। और अगेन जो Q0 है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, Q0 ये वाली लाइन के थ्रू गया और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है, तीसरा वाला जो मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है वहाँ पर चले जाएगा। तो D1 = Q0 और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है तो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा Q0। तो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा Q1 वो किसके बराबर में होगा, Q0 के बराबर में होगा। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है Q0 वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया, Q1 = Q0। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है Q1, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q2 किसके बराबर में हो जाएगा, Q1 के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाले फ्लिप फ्लॉप से हमने, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा। तो जो Q1 जो आउटपुट है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू गया, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा। फिर ये जो दूसरा वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसके अंदर जाएगा थ्रू I2 इनपुट। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q1 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा। और सिमिलरली दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है D2 वो क्या रहेगा, Q1, और जो Q1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। हैंस जो Q2 है किसके बराबर में हो जाएगा, Q1 के बराबर में हो जाएगा। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 वो कहाँ पर आ गया, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाएगा।
यहाँ पर ये जो Q2 आपको जो दिखाई दे रहा है, जो Q2 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा और फिर उसके बाद पहले वाले मल्टीप्लेक्सर में जाएगा थ्रू दी इनपुट I2। और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q2 रहेगा। अगेन जो Q2 है ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा और ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा D3 इज इक्वल टू Q2 और जो Q2 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। हैंस से जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q2 रहेगा। तो Q3 इज इक्वल टू Q2। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आउटपुट है वो किस तरीके से लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो कहाँ पर चले जाएगा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर चले जाएगा। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर चले जाएगा। तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q3 वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा। कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करो, ये वाली लाइन के थ्रू गया। जो लास्ट वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसके इनपुट में जाएगा, लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर में जाएगा थ्रू द इनपुट I2 और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो Q3 रहेगा। Q3 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा और ये लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में जाएगा D0 इज इक्वल टू Q3 और यहाँ पर ये D फ्लिप फ्लॉप है जो Q3 आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा। तो जो D फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, Q3 रहेगा। तो कुछ इस तरीके से लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है, वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ये वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर आ जाता है। एकदम सिंपल है। सबसे इजी मेरे को ये यूनिवर्सल रजिस्टर का ही कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप सर्किटरी को अगर आप अच्छे से एनालाइज करो, एकदम अच्छे से अगर आप केयरफुली नोटिस करोगे ना सर्किटरी को, तो सबसे आसान रजिस्टर ये यूनिवर्सल रजिस्टर ही लगता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, लास्ट वाला जो ऑपरेशन है वो है पैरेलल ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पर अभी आप अगर देखो सर्किटरी को अगर मैं साथ में अगर ड्रॉ करता, राइट शिफ्ट ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन, होल्ड ऑपरेशन, सबकी सर्किटरी को अगर मैं एक साथ ड्रॉ करता और एक ही अगर मैं फिगर में आपको एक्सप्लेन करता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिगर किस तरीके से दिखाई देंगे अगर मैं एक साथ सारी सर्किटरी ड्रॉ करता। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, लास्ट वाला जो ऑपरेशन है पैरेलल ऑपरेशन है। पैरेलल ऑपरेशन में क्या होगा बताऊं, सेम जो सर्किटरी होगी वो सेम होगी। यहाँ पर आपको 4 फ्लिप फ्लॉप मिलेंगे, यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप आपको मिलेंगे, 4 मल्टीप्लेक्सर मिलेंगे। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पैरेलल ऑपरेशन में होगा क्या, यहाँ पर ये जो चौथा वाला जो मल्टीप्लेक्सर है, पैरेलल ऑपरेशन में जो भी आप इनपुट दोगे तो जो इनपुट है वो कहाँ पर आ जाएगा, आउटपुट पर आ जाएगा। तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी पैरेलल ऑपरेशन, कुछ इस पैरेलल ऑपरेशन किस तरीके से होता है। जिस टाइम इंस्टेंट पर पैरेलल इन पैरेलल आउट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिस टाइम इंस्टेंट पर हम लोग इनपुट देते हैं, एट द सेम टाइम इंस्टेंट अगर सारे के सारे इनपुट, अगर सारे के सारे बाइनरी बीट अगर इनपुट लाइन पर एक्ट करते हैं, एट द सेम टाइम सारे के सारे बाइनरी बीट अगर इनपुट लाइन पर आ जाते हैं तो जो इनपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल इनपुट। और एट द सेम टाइम सारे के सारे बाइनरी बीट अगर आउटपुट लाइन पर आ जाते हैं तो जो आउटपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल आउटपुट। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो बेसिकली होगा क्या, जो भी आप इनपुट दोगे वो आउटपुट पर आ जाएगा और जो भी आप जो इनपुट दोगे पैरेलल ऑपरेशन होगा तो बेसिकली पैरेलल इन होगा और पैरेलल आउट होगा। जो डेटा होगा एट द सेम टाइम इनपुट लाइन पर आएगा और जो डेटा एट द सेम टाइम आउटपुट लाइन पर चले जाएगा। एट द सेम टाइम आउटपुट लाइन पर डेटा अपीयर कर जाएगा, जिसको आप पैरेलल आउट ऑपरेशन बोलते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 4 मल्टीप्लेक्सर कंसिडर किया, यहाँ पर ये चारों मल्टीप्लेक्सर और यहाँ पर ये चारों फ्लिप फ्लॉप। सर्किटरी एकदम सिंपल सी है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट आपको जो दिखाई दे रहा है I3, एक हमने लाइन ली और वो जो लाइन है उसको हमने ये मल्टीप्लेक्सर का इनपुट I3 को दे दी और ये मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है उसको हमने ये पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके हमने इनपुट पर दे दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक लाइन ले ली और ये जो लाइन है उसको हमने ये जो दूसरा वाला जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी इनपुट I3 पर दे दी और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है आउटपुट लाइन, उसको हमने कुछ इस तरीके से प्रोसीड करी, आउटपुट लाइन को हमने कुछ इस तरीके से प्रोसीड करी और ये जो आउटपुट लाइन है उसको हमने ये वाले फ्लिप फ्लॉप में दे दी और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने एक लाइन ले ली, ये वाली जो लाइन है उसको हम लोग तीसरे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में देंगे, ये वाली जो लाइन है उसको हम लोग तीसरे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में देंगे। कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करो, ये वाली जो लाइन है उसको हम लोग तीसरे वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में देंगे, I3 इनपुट में देंगे और ये जो मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाली लाइन शो कर रही है, ये जो आउटपुट है उसको हम लोग तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे देंगे D1 में और ये तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है।
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक हमने लाइन ली, ये वाली लास्ट वाली लाइन हमने ले ली, जो कि कर्सर आपको शो करा है। जो लास्ट लाइन है उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया, और ये वाली जो लाइन है उसको हमने लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट I3 में दे दिया, और ये जो मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट है, आउटपुट लाइन उसको हमने कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड किया, और वो जो आउटपुट लाइन है उसको हमने चौथे वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दे दिया D0 पर। और यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ये चारों इनपुट लाइन पर आप डेटा पुट करोगे, या फिर बोल सकते हैं बाइनरी बीट पुट करोगे। मान लेते हैं यहाँ पर आ जा रहा है A4 A3 A2 A1, यहाँ पर हमने बाइनरी बीट नहीं कंसिडर किया, या फिर बाइनरी बीट एज्यूम कर लो। ये वाले लाइन पर हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, ये वाली लाइन पर हमने 0 पुट किया, ये वाली लाइन पर हमने 0 पुट किया, और ये वाली लाइन पे भी, लास्ट वाली लाइन पे भी हमने क्या पुट किया, 0। तो जैसे हम लोग ये वाली लाइन पर 10000 पुट करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जैसे हम लोग ये चारों लाइन पर 10000 या फिर कोई भी बाइनरी बीट पुट करोगे, तो जो बाइनरी बीट होगी आपको ये वाले आउटपुट में मिल जाएंगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहले वाली लाइन पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो जो 1 होगा वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, और ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट रहेगा वो रहेगा 1। डी फ्लिप फ्लॉप है, आउटपुट में प्रोसेस कर देता है, तो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो जो आउटपुट है आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पर मिलेगा 1। सिमिलरली सेम प्रोसेस होगा 0 0 0 के लिए भी। मान लेते ये वाली जो लाइन हमने जो कंसीडर किया, इस पर क्या A4, तो जो A4 है ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा मल्टीप्लेक्सर में, और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, A4 सेम लाइन के थ्रू जाएगा, A4 सेम ये आउटपुट लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली आउटपुट लाइन के थ्रू A4 जाएगा। मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है वो क्या रहेगा, A4 रहेगा, और यहाँ पर ये जो ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो क्या रहेगा, A4, और यहाँ पर ये डी फ्लिप फ्लॉप है, आउटपुट में प्रोसेस कर देता है। तो जो ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा A4। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ये वाली लाइन से क्या जा रहा है, ये वाली लाइन से जा रहा है A3, तो जो A3 हो ये वाली लाइन से जाएगा, A3 ये वाले लाइन से जाएगा, ये वाले मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, A3। तो जो A3 हो सिमिलरली ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, A3 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा। ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो क्या रहेगा, A3, और जो आउटपुट है वो भी क्या रहेगा, A3। तो ये वाली लाइन के थ्रू A3 आएगा, फिर उसके बाद ये वाली लाइन के थ्रू हमें आउटपुट मिल जाएगा A3। यहाँ पर जितने भी जो ऑपरेशन हो गए, पैरेलल ऑपरेशन हो गए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या है। पैरेलल ऑपरेशन में एट द सेम टाइम जो बाइनरी बीट होगी आपके इनपुट लाइन पर आएंगी। 4 बाइनरी बीट होने दो, 5 बाइनरी बीट होने दो, 8 बाइनरी बीट होने दो, जितनी भी जो बाइनरी बीट है, अगर 4 लाइन है, अगर आपके रजिस्टर में 4 इनपुट है और 4 आउटपुट है, तो 4 बाइनरी बीट एट द सेम टाइम इनपुट लाइन पर आएंगी। एट द सेम टाइम 4 बाइनरी बीट इनपुट लाइन पर आएंगी, और एट द सेम टाइम 4 बाइनरी बीट आपके आउटपुट लाइन पर भी आ जाएंगी। तो जो ऑपरेशन होता है इसको हम लोग पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा A3, ये वाली लाइन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाली लाइन के थ्रू क्या जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू A2 जा रहा है, A2 ये वाली लाइन के थ्रू जा रहा है, ये वाले मल्टीप्लेक्सर का इनपुट क्या है, A2। सिमिलरली मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट होगा वो भी A2 होगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, और ये मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है, ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, A2 रहेगा। सिमिलरली जो A2 है वो ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, आउटपुट लाइन के थ्रू, और ये मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, A2। सिमिलरली लास्ट वाला केस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाली लाइन के थ्रू क्या जा रहा है, A1 जा रहा है, तो A1 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, A1 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो इनपुट है वो क्या रहेगा, A1, और ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो भी क्या रहेगा, A1 रहेगा। तो जो A1 है वो ये वाली लाइन के थ्रू जा रहा है, A1 ये वाली लाइन के थ्रू जा रहा है, कर्सर जो कि आपको शो कर रहा है, A1 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, A1 ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, ये वाली लाइन के थ्रू जाएगा, और यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप जो दिखाई दे रहा है इसका जो इनपुट है वो आपको क्या मिलेगा, A1, D0 इज इक्वल टू A1। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डी फ्लिप फ्लॉप है, तो जो A1 है वो आउटपुट में प्रोसेस हो जाएगा, तो जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो आपको क्या मिल जाएगा, A1। तो कुछ इस तरीके से आपको पैरेलली आउटपुट मिल जाएंगे। तो जो ऑपरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट लाइन S1 पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और S0 पे भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब ये पैरेलल ऑपरेशन होगा, यहाँ पर हमने सिलेक्ट लाइन कंसीडर करना भूल गए, जब पैरेलल ऑपरेशन होगा तो जो सिलेक्ट लाइन है S1 और ये S0, यहाँ पर भी S1 S0 S1 S0 S1 S0, आपको जो सिलेक्ट लाइन जो मिलेगी, सिलेक्ट लाइन पर आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट लाइन S1 पर आपको क्या मिलेगा, 1, और सिलेक्ट लाइन S0 पर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।